जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों से हो रहे आतंकी हमलों के बीच खुफिया एजेंसियों ने अगले 48 घंटों में कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बड़े आत्मघाती हमले की आशंका जताई। खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान से आए आतंकी इन आत्मघाती हमलों को अंजाम दे सकते हैं। आतंकी हमले के इस इनपुट के बाद पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि सेना के सूत्रों ने दावा किया कि पिछले दिनों पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए कुछ आतंकी जंगलों में छिपे हैं जो बड़े हमले की तैयारी में हैं। यही नहीं, 9 जून को जम्मू के रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमला करने वाले आतंकी भी नहीं पकड़े गए। दावा किया जा रहा है कि जंगलों में छिपे वही आतंकी अगले 2 दिनों में हमला कर सकते हैं। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक राजौरी और जम्मू की कुछ जगहों पर आत्मघाती हमले हो सकते हैं। खबर यह भी है कि आतंकी जम्मू और राजौरी जिले में मौजूद सुरक्षा बल के कैंप, चेकपोस्ट और बड़े सरकारी संस्थानों को निशाना बना सकते हैं। इसीलिए जम्मू और राजौरी जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इन दोनों जिलों में नाकेबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई। न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान से भी आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई, ताकि किसी भी सूरत में आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। और तो और जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने आतंकियों को हर हाल में मार गिराने का भरोसा दिया। एक रोज पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बल ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। उनके पास आधुनिक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। लेकिन इसके बाद भी कई आतंकी जंगलों में छिपे हैं जो सुरक्षा बल के काफिले से लेकर चेकपोस्ट को निशाना बनाने की ताक में हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी रश्मि रंजन स्वैन ने आतंकियों को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने साफ कर दिया कि कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश में जुटे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार गिराया जाएगा। इसके अलावा डीजीपी ने उन लोगों को भी चेतावनी दी जो आतंकियों की मदद करने में जुटे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पछताएंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 9 जून को श्रद्धालुओं की एक बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। उस आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम ने यह दावा किया, गांव के कुछ लोगों ने हमले में आतंकियों की मदद की थी। इसीलिए डीजीपी ने आतंकियों के मददगारों को चेताया। लगे हाथ उन्होंने पाकिस्तान पर भी हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान को ललकारते हुए साफ कर दिया कि सरहद पार से आने वाला कोई भी आतंकी जिंदा वापस नहीं जाएगा। और खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर में हो रहे इन आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के फैल्कन 50 प्लान के होने का दावा किया। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई का फैल्कन 50 आतंकियों का एक ग्रुप है और उस ग्रुप में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी शामिल हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक फैल्कन 50 में शामिल आतंकियों को आईएसआई ने हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए खास ट्रेनिंग दी। सूत्र बताते हैं कि इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी कैंपों में हुई। दावा किया गया कि इसमें शामिल आतंकी घात लगाकर हमले करने से लेकर आत्मघाती हमलों में माहिर हैं। इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों से हुए 4 बड़े आतंकी हमलों के पीछे इस ग्रुप के आतंकी हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियों का यह भी मानना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आतंकियों के इस ग्रुप को तैयार किया गया था और फिर भारत में उनकी घुसपैठ कराई गई। खबर है कि इन आतंकियों का मकसद चुनाव के दौरान हमले करने का था, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने घात लगाकर हमले करने शुरू कर दिए। सूत्रों का दावा है कि सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के बाद इन आतंकियों का मकसद देश के दूसरे शहरों को निशाना बनाना है। हालांकि सुरक्षा बल ने भी इन दहशतगर्दों को खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन पिछले 4 दिनों में हुए 4 बड़े आतंकी हमलों की वजह से न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे देश में दहशत फैल गई। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इटली दौरे पर जाने से पहले आतंकी घटनाओं को लेकर हाई लेवल बैठक की। क्योंकि जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और जम्मू का डोडा इलाका आतंकी हमलों से कांप गया। इन हमलों में 10 लोगों की जान चली गई और सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। हालांकि सुरक्षा बल के जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को कठुआ में ढेर कर दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच जारी किए। पुलिस के मुताबिक ये चारों वो आतंकी हैं जिन्होंने डोडा में सुरक्षा बल की चेक पोस्ट पर हमला किया था। इन आतंकियों के बारे में जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया गया। मतलब पिछले 4 दिन से कश्मीर में आतंकी हमलों से हाहाकार मचा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इटली दौरे पर रवाना होने से पहले आतंकी घटनाओं पर हाई लेवल बैठक की। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। बाद में उन्होंने सुरक्षा बल की तैनाती को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की।